जिंदगी खुद अपनी मेहमान बहुत सरफरोशी की तमन्ना मौत। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सौरभ द्विवेदी सिविल डिफेंस एकेडमी की तरफ से ये मेरा फूड का लेक्चर है जिसमें मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ाऊंगा और वो है विटामिन। विटामिन में हम सबसे पहले जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विटामिन टर्म किसने दिया था, तो याद रखिएगा फूंक ने दिया था। अब दूसरी बात आती है, क्या सर विटामिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक? तो याद रखिएगा विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये हमारे शरीर में कभी भी मेटाबोलाइज नहीं होती हैं, बनती नहीं है। एक विटामिन डी को आप छोड़ दो, ठीक है, उसमें आगे मैं डिस्कस करूँगा कि वो कैसे बनता है। इनकी कोई कैलोरी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आप एक गोली विटामिन की खा लेंगे तो दौड़ने लगेंगे। ठीक है, ये हमारे शरीर में कई केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसको ये मेटाबोलाइज कराती हैं। खैर, जल्दी से हम आते हैं। हमारे में जो विटामिन पढ़ना है वो हमें दो सेंस में पढ़ना है, विटामिन का नाम और उसका केमिकल फार्मूला, यानी जो साइंटिफिक नेम होता है, और अगर उससे होने वाली डिजीज़ इम्पॉर्टेंट है तो बस यही पढ़ना है और कुछ पेपर में नहीं आता। विटामिन हर बार एक क्वेश्चन दे जाता है। विटामिन सॉल्युबिलिटी के आधार पे दो तरह का है, एक है विटामिन B1, विटामिन बी और विटामिन सी, यानी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। इसको प्रिडिक्ट करने का तरीका होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है डेका, DEKA, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। अब हम विटामिन जिस सेंस में बता रहे हैं आपको उसी सेंस में याद रखना है और उसी सेंस में पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। याद कर लेना, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। इससे ये कलर ब्लाइंडनेस दिया है, ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ये नाइट ब्लाइंडनेस होनी चाहिए। ठीक है, और ज़ीरो पैथेलमिया, ये दो बीमारी आपकी विटामिन ए से रिलेटेड है। हाँ, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम थायामीन, इससे होने वाली बीमारी डेट इज़ द बेरी। अब आप कहोगे सर बेरी विटामिन तो कोई बीमारी सुना नहीं है, तो ये क्या है, कई बीमारियों का घर है। ठीक है, आगे फिर। ठीक है, अब विटामिन B12 B2 के नाम को देखो। इसका जो केमिकल नेम है उसका नाम है राइबोफ्लेविन। इससे क्या होती है, स्किन फटने लगती है। ठीक है, और थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है आई के पास में। विटामिन B3 का जो नाम है बेटा वो इसमें इनकरेक्ट दिया हुआ है। ये विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन, याद कर लेना नियासिन। ठीक है, या निकोटिनामाइड जो है वो विटामिन B3 का नाम है, जो यहाँ पे विटामिन B5 का दिया है, ये उल्टा हो गया बेटा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना आपको। विटामिन B5 का जो नाम होता है, साइंटिफिक नेम जो होता है उसका नाम होता है पेंटेथोनिक एसिड, याद रख लेना। ठीक है, पेंटेथेनिक एसिड जो नाम है वो विटामिन 5 का है। और जो ये पेलिग्रा बीमारी होती है वो होती है B3 से। किससे बेटे, B3 से। ठीक है, किताब में थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, विटामिन B6 और B7 में केवल आपके लिए नाम इम्पॉर्टेंट है, और विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन होता है और विटामिन B7 का नाम होता है बायोटिन। बायोटिन और पेरिडॉक्सिन, विटामिन B6 कहीं ना कहीं एनीमिया। अब बात आती है सर एनीमिया क्या होता है। एनीमिया का मतलब होता है कि आप में ब्लड की कमी हो गई। किस चीज़ की कमी, ब्लड की कमी। और विटामिन B6 बायोटिन नाम है, केमिकल नेम। और बायोटिन हमारे हेयर ग्रोथ के लिए होता है। कई बच्चे होंगे जो देखते होंगे हेयर के प्रॉब्लम्स होते हैं तो बायोटिन नाम की टैबलेट्स चलने लगती हैं, मल्टीविटामिन चलने लगती हैं, इसीलिए। फटाफट आगे एक चीज़ देखोगे विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, यहाँ पे ज़रा सा मैं डिस्कस करूँगा। दो तीन चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। साइनोकोबालामिन से जो बीमारी होती है वो बीमारी होती है परनीसियस एनीमिया। इसको लिख लीजिएगा, बीमारी का नाम है परनीसियस एनीमिया। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, परनीसियस एनीमिया आप लिख लीजिएगा। विटामिन B12 का कलर पूछा जाता है, वो पिंक कलर होता है। एक्चुअल में विटामिन B12 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि विटामिन B12 के पास क्या होता है, एक कोबाल्ट नामक मेटल होता है, ये विटामिन B12 के अंदर होता है। और कोबाल्ट का कलर आपको पता होगा पिंक कलर होता है, बस इतना ही। फोलिक एसिड
कहीं ना कहीं एनीमिया के लिए होता है। आप लोग कहते हो भैया फोलिक एसिड का दवा दे दीजिए डॉक्टर साहब, हमें खून की कमी हो गई। विटामिन बी सी, सॉरी विटामिन सी, ये अभी जल्दी आपके डिफेंस एग्ज़ाम में आया हुआ है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। स्कर्वी नामक डिजीज़ हो जाती है जिसमें क्या होती है, गम्स वम्स में स्वेलिंग होती है, फटने लगती हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहा है। जैसे अभी आपने कोरोना जो इस समय हमारी फैली है, उसमें भी विटामिन सी की जो टैबलेट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती हैं, और ये अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी के अगर सोर्स भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये 2 बार पूछा गया है, तो जितने खट्टे वाले पदार्थ हैं जैसे आपका आंवला है, लेमन है, ऑरेंज है, ये विटामिन सी का, टोमेटो है, ये विटामिन सी का वो होता है, सोर्स होता है। अब जल्दी से देख लेते हैं क्या कहते हैं विटामिन, हमें देखना है डी देखना है। डी देख लेते हैं, कैल्सीफेरॉल होता है। रिकेट्स बच्चों में होता है। ओस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट, जो ओस्टियोमेलेसिया जो होती है बीमारी हड्डी से रिलेटेड है, जो बड़े में जब आप 17 साल 18 साल हो जाते हैं तब तब में है। विटामिन ई, विटामिन ई पे भी 2 मिनट के लिए रुकेंगे। विटामिन ई पे इसलिए रुकना है क्योंकि विटामिन ई से एक सवाल फिक्स हो जाता है। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। ई, कई बच्चे होंगे गोरा बनना चाहते हैं, ईवियान की एक टैबलेट आती है, ठीक है, उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई होता है। और यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, गोरा बनने में सबसे पहले विटामिन ई की दवा दिखाई जाती है। याद रखना विटामिन ई, ये तो स्किन डिजीज़ में यानी स्किन के थोड़ी लाइटनिंग में होता है। ये थोड़ा फर्टिलिटी, अगर इसकी कमी हो जाती है तो फर्टिलिटी, अब देखो कई बच्चे फर्टिलिटी और स्टाइलिटी में थोड़ा सा, स्टाइल पर्सन और फर्टाइल पर्सन में डिफ्रेंशिएट मैं आपको बता दूं। फर्टाइल पर्सन वो होते हैं जो अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं, और स्टाइल पर्सन वो कभी भी बढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर फर्टिलिटी से रिलेटेड सवाल पूछ ले तो आप हमेशा और हमेशा विटामिन ई को ही टिक करिएगा। अब एक विटामिन और रह गया है, डेट इज़ द विटामिन के। विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन, ठीक है। ये क्या करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना उसको डिले करता है, डिले द ब्लड क्लॉटिंग। ये अभी रिसेंट में कहीं एग्ज़ाम में आया है, शायद एमएनएस में या कहीं आपके डिफेंस एग्ज़ाम में आया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सवाल। तो याद रखना विटामिन के का रोल बहुत ज़्यादा है क्लॉटिंग में। जैसे आप कैल्शियम आयन को कहते हो कि कैल्शियम आयन का रोल होता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग में, वैसे ही इसमें है, ठीक है। देखिए ये तो बहुत शॉर्ट में बताया गया है, ठीक है। और इसमें डिटेल अगर आपको अच्छा लगता हो ये चीज़ें, तो डिटेल में स्टडी आप कर सकते हैं सिविल डिफेंस एकेडमी में, ठीक है। वहाँ पे ये काफ़ी डिटेल में बताया जाता है। अब जैसे मैं इसमें से फैट के बारे में कोई मतलब आपसे डिस्कशन नहीं किया, प्रोटीन के बारे में, कार्ब के बारे में, ना कि मिनरल के बारे में, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में हम आपको केवल और केवल सुपरफिशियल और वो चीज़ें देना चाह रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सके, और आएगा भी। मैं जितने भी आपको नोट्स दे रहा हूँ, जो ये पीडीएफ मेरी चलती रहती है, आप इसको आप ले सकते हो सिविल डिफेंस एकेडमी से, और आप अच्छे से लगो, ठीक है। आप में कुछ नहीं तो मैं अभी गारंटी ले रहा हूँ क्रैश कोर्स से, तो आपके कम से कम, कुछ नहीं तो मैं बायो और केमिस्ट्री मिला के कम से कम 20 क्वेश्चन तो सही करा दूंगा मैं। 20-22 क्वेश्चन मैं यहीं से सही करा दूंगा यार, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। ध्यान रखें आप लोग, सिविल डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें।